मुझे बुर्का पसंद नहीं और मैं इसे कभी नहीं पहनूंगी। मैं किसी की गुलाम नहीं हूं। घर के अंदर अचानक खामोशी छा गई। शौहर ने खुद को संभालते हुए कहा, बाहर जाती हो तो बुर्का पहन लिया करो। बीवी ने तुरंत जवाब दिया, मुझे गर्मी लगती है। कुछ पल सन्नाटा रहा। शौहर ने नरमी से कहा, ठीक है, बुर्का नहीं तो कम से कम अपने दुपट्टे से सर और चेहरा ढक लो, जैसे लोग गर्मी से बचने के लिए करते हैं। बीवी अब साफ चिढ़ गई थी। मुझे ये सब भी पसंद नहीं है, मुझे आज़ादी से रहना है। माहौल भारी हो गया। बात बढ़ी, आवाज़ें ऊंची हुईं और गुस्से में बीवी अपना सामान उठाकर बिना पीछे देखे अपने मायके चली गई। मायके पहुंचकर उसने अपने पापा को पूरी बात एक एक करके सुना दी। बाप ने चुपचाप सब सुना, फिर बोले, तुम सही हो, तुम किसी की गुलाम नहीं हो। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, आज उसे समझाते हैं। लेकिन फिर उन्होंने धीरे से कहा, एक बात बताओ, जब स्कूल से मैसेज आता है कि मीटिंग है या कोई रूल फॉलो करना है तो तुम क्या करती हो? फॉलो करना पड़ता है। और जब बच्चे के स्कूल के रूल्स होते हैं, यूनिफॉर्म, शूज़, टाइमिंग, तो तुम मानती हो ना? हाँ, मानती हूँ। जब जॉब में रूल्स होते हैं, बॉस की बात माननी पड़ती है, तब तुम्हें गुलामी महसूस होती है। बेटी चुप रही। और सोसाइटी के रूल्स, कब आना है, कब जाना है, देर रात एंट्री भी मना होती है, फिर भी हम मान लेते हैं। तब हमें अपनी आज़ादी याद नहीं आती। कमरा खामोश हो गया। लेकिन जब बात अल्लाह के हुक्म की आती है तो हमें वो भारी लगने लगता है। अगर ये किसी मर्द की बात होती तो मैं तेरे साथ खड़ा होता, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है और अगर हम उसे मानते हैं तो उसके कुछ नियम मान लेना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो दुनिया के लिए उससे भी ज़्यादा मुश्किल रूल्स मान लेते हैं। फिर उन्होंने पूछा, अगर कल को तुम्हारा बच्चा कह दे, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बेटी की नज़रें झुक गईं। तब तुम उसे यही समझाओगी कि ये सब तेरे भले के लिए है, तेरे फ्यूचर के लिए है। बस अल्लाह के कानून भी हमारी भलाई के लिए होते हैं, हमारी आखिरत के लिए होते हैं। अब कमरे में सिर्फ खामोशी नहीं थी, बल्कि एक सोच थी जो दिल में रह गई।